इजराइल लेबनान के बीच समझौते के बाद बवाल मचा। समझौते के विरोध में हिजबुल्लाह समर्थक सड़क पर आए, जमकर बवाल काटा। सड़कों पर आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए लेबनानी सेना को उतरना पड़ा। सेना ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह समझौता आत्मसमर्पण वाला है। दरअसल जो समझौता हुआ है उसमें इजराइल की मांग है कि शांति स्थापित करने के लिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ना होगा, उसके ठिकाने खत्म करने होंगे। इजराइल की शर्त के बाद लेबनान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया और इसी को लेकर हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। लेबनान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। विजय जी, ये बताएं कि लेबनान की जो बड़ी पॉपुलेशन है वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। मोटे तौर पर खड़ी है। लेकिन लेबनान जो है ना, इजराइल से भी ज्यादा परेशान है हिजबुल्लाह को लेकर। उनकी परेशानियां क्या हैं? नहीं, मतलब एक आतंकवादी संगठन या चरमपंथी संगठन वो जो जिस तरह से काम कर रहा है। अब आप देखिए ना, इस समय यदि ऐसा नहीं होता तो हिजबुल्लाह को बाहर सड़क पर उतर कर आने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जो ताकत उसकी है, जो उसकी पीस को, उसकी इंटीग्रिटी को सब पर सवाल खड़े करता है, और जो डे टू डे लाइफ है वो भी मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेबनान जो है हिजबुल्लाह से ज़्यादा परेशान है इजराइल के मुकाबले में। इजराइल तो तब परेशान होता है जब हिजबुल्लाह उस पर हमला कर रहा है। यहाँ तो इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक प्रॉक्सी वॉर किए रहते थे। ठीक बात। तो ये कमोबेश वैसा का वैसा मसला। लेबनान के लीडरशिप को तो ये भी डर है ना कि हिजबुल्लाह अगर इतना स्ट्रांग हो जाएगा उसी पर तो कल को सत्ता पलट देगा। हिजबुल्लाह वहां मेन फोर्स हो जाएगा, जो लेबनान की अभी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए तो सबसे बड़ा यही खतरा है। कहीं ना कहीं इस समझौते में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे अभी इजराइल बमबारी कर रहा है तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं लेबनानी सरकार उनको मदद करेगी और हिजबुल्लाह से मुक्ति जो है, हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, डिसआर्म करेंगे। इन बात पर अब कल जा करके हिजबुल्लाह यदि कोई भी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ इजरायली आर्मी भी ऑपरेट करेगी और लेबनीज आर्मी भी ऑपरेट करेगी। मुझे मोटा मोटी समझ में निकल करके पाकिस्तान लेबनान जो आर्मी है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है ये, वहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करना। जल्दी से पाकिस्तान की भी खबर दे दें दर्शकों को। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कई बार ये लगता है ऐसी खबरें बता के कि नकाब उनके चेहरे पे रहा ही कहां जिसे हम बेनकाब करें। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भाई, उनके जनाजे में आतंकियों की पूरी टोली नजर आई। लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद के करीबी कतार में खड़े होकर फातिहा पढ़ते हुए दिखाई दिए। लश्कर तैयबा का डिप्टी हेड सैफुल्लाह कफूरी शामिल था। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ये माना जाता है। सैफुल्लाह कफूरी के अलावा इमाम उर रहमान भी अंतिम यात्रा में मौजूद था, जिसे लश्कर तैयबा का राजनीतिक चेहरा कहा जाता है। ये वो खूंखार आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब इन लोगों का ऐसे, मैं सोच रही थी कम से कम क्रिकेटर्स, जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, वो आतंकियों से दूर रहते होंगे। लेकिन जनाजे में जब पूरा का पूरा टेरर कैंप ही उठकर आ जाए, सुमीर जी, तो क्या कहा जाए? आपको लग रहा है कि शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकवादी नहीं आए? भाई आसिम मुनीर खुद वहाँ के आतंकवादियों के साथ मिलता है और अभी जब भारत ने हमला किया था और जो सब मारे गए थे तो उन आतंकवादियों के जनाजा में तो पुलिस वाले गए थे, आर्मी के अधिकारी गए थे उसके अंदर। तो भाई वहां पर तो गठजोड़ है सेना का और आतंकवादियों का। सेना उन्हें साधन संसाधन सुविधाएं देती है, आतंकवादी को ट्रेन करती है। सब अरविंद केजरीवाल वाली बात कहूं क्या कि सब मिले हुए हैं, वहां के पॉलिटिशियन भी, वहां के मिलिट्री भी, आतंकी खिलाड़ी, सब आतंकवादी है। कुछ खुले के रूप में आतंकवादी दिखते हैं, कुछ आर्मी के ड्रेस में दिखते हैं, कुछ राजनेता के रूप में दिखते हैं। पाकिस्तान पूरा आतंकवादियों का गढ़ है, सबकी भूमिका अपनी अलग है, वहां पर बटी हुई है और ये बहुत नॉर्मल है, मतलब कोई एबनॉर्मल नहीं है वहां पर। ये पाकिस्तान में हमेशा आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, वो खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, किसी बड़े सेलिब्रिटी की शादी हो, राजनेताओं की शादी हो या राजनेताओं के साथ बैठक हो, आतंकवादी वह हर जगह मौजूद रहते हैं। और यही तो पाकिस्तान का कारण हाल है कि आज वो पूरी दुनिया में एक आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के रूप में जाना जाता है। जब पाकिस्तान की नियति भी है और ये पाकिस्तान की सच्चाई भी है। एक क्विक कमेंट। लेकिन वो तो आतंकवादियों के जनाजे में सेलिब्रिटीज शामिल होती हैं, तो सेलिब्रिटीज के जनाजे में आतंकवादी शामिल ना हो। और ये तो जुबान, ये शब्द तो आपने गढ़ा है ना आतंकवादी का। पाकिस्तान में तो नहीं चलता ये शब्द। उनके लिए वो आतंकवादी है ही नहीं, वो भी नहीं है जो आप एक बड़ा नाम था, जो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा आतंकवादी कह लीजिए,
टेररिस्ट दाऊद को जिनकी हम लोग चर्चा करते रहे हैं जी। वो किसके साथ उनके परिवार के किससे रिश्ते बनते हैं, तो वहां पर तो ये नियो नॉर्मल जैसा भी नहीं है, नॉर्मल ही है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी मानते ही नहीं है। ठीक। तो हम लोग उनको आतंकवादी की तरह से देखते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ, तो वही वाली बात है, सब मिले हुए ही हैं, तो एक ही परिवार में है तो एक परिवार के लोग तो रहेंगे ना जनाजे में।